Morning students, how are you all? Hope you all are good. Today we are going to continue our chapter that was Access, and we were doing queries and reports. Okay, so how to save the query? First, what is query? Query is a way of extracting information from a database without changing the data that is stored in the database table. अब queries क्या है, हम extract करते हैं डाटा को from database से, और डाटाबेस में जो डाटा है वो किस फॉर्म में सेव है, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। और अब आती है बात कि हाउ टू सेव अ क्वेरी। क्वेरी को हम सेव कैसे कर सकते हैं, Ctrl+S करके, और सिंपली यू कैन सी लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी दैट इज़ सेव एज। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यू कैन सेव द क्वेरी। उसका नेम टाइप करना है क्वेरी का एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग क्वेरी ऑप्शंस। अब क्वेरी ऑप्शंस कौन कौन सी होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेरी विंडो सबसे पहले डिवाइडेड होती है 2 पेन्स में। फर्स्ट पेन के अंदर आता है टॉप पेन एंड डिस्प्ले द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी। अब टॉप पेन के अंदर क्या आ रहा है, जो टेबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेरी के लिए वो दिखाई देंगे। द बॉटम पेन डिस्प्लेज अ डिज़ाइन ग्रिड। जो भी आपने क्वेरी बना रहे हो ना, उसका डिज़ाइन ग्रिड बताएगी, उसका किस तरह से वो प्रेजेंट होगी हमारी क्वेरी, उसका बताएगी, वो दिखाएगा हमें डिज़ाइन बॉटम पेन। सो डाटाबेस टेबल, व्हाट इज़ डाटाबेस टेबल? हियर यू कैन सी डाटाबेस टेबल दिया हुआ है बीच में। यस, सो डाटाबेस टेबल इज while creating a query you can pull windows from more than one table we provided they have a relationship between them। अब डाटाबेस टेबल्स की बात की जा रही है, तो इसके अंदर 2 से 3 अब हम फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 टेबल में से। ओके, बट उन टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप मस्ट है, होना ही चाहिए, तभी आप दोनों फील्ड्स को, दोनों टेबल्स की फील्ड्स को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, सो फील्ड लिस्ट, द कंप्लीट फील्ड लिस्ट ऑफ ईच टेबल अपीयर्स इन अ सेपरेट विंडो। फील्ड लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, जो भी टेबल को क्लिक करोगे तो टेबल के अंदर क्या अलग विंडो के अंदर आप पर्टिकुलर टेबल की फील्ड्स को देख सकते हो। व्यू बटन, क्लिकिंग ऑन द बटन विल स्विच बिटवीन डिज़ाइन विंडो व्यू एंड डाटा शीट व्यू। सो यू नो कितने टाइप्स के व्यू हैं यहाँ पर, डिज़ाइन व्यू एंड द डाटा शीट व्यू। तो व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो देन यू कैन स्विच कर सकते हो दोनों के बीच में। रन बटन, क्लिकिंग ऑन द रन बटन विल प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। अब रन बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगी, जो आपकी क्वेरी है वो रन होगी। आपने डिज़ाइन तो कर लिया क्वेरी को, अब आपको क्या करना है, रन, कि आपको जो फाइनल रिजल्ट है जो आपने क्वेरी डाली है उसको चेक करना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द रन बटन। QBE grid, query by example grid contains the field chosen to be in the query, one field per column। ठीक है, तो इसके अंदर तो वही आएगी जो फील्ड हमने सेलेक्ट की है क्वेरी के लिए। फील्ड, द फील्ड रोज शोज द फील्ड नेम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ नीचे फील्ड, फील्ड पे देखिए तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, जो भी फील्ड्स आपने सेलेक्ट की है वो रो फॉर्म में दिख रही है आपको, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेबल, द टेबल रो शोज द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम वेयर द फील्ड्स हैज़ बीन पुल्ड। अब टेबल का क्या बताएगा हमारे को, टेबल नेम बताएगा। टेबल नेम क्या बताएगा, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो ये एक ही टेबल से लिया गया है, स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, तो टेबल्स मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल टेबल्स के नाम आएंगे इस रो में। सॉर्ट, द सॉर्ट रोज इंडिकेट्स द फील्ड्स बाय विच द रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड। अब सॉर्ट कहाँ, कौन सी रोज को इंडिकेट करेगा, जो फील्ड्स हम क्या करेंगे, जिनसे रिजल्ट हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं, मतलब एक फॉर्म में निकाल रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। शो, एनी फील्ड कैन बी omitted from the results by deselecting its checkbox। अब शो का मतलब है कि
कि मान लो कोई फील्ड हमें हाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर शो के अंदर हमारे पास चेक बॉक्सेस हम वी कैन सी हियर, यस, यहाँ पे सभी हमने क्या किया है, राइट क्लिक किया हुआ है इसके ऊपर, हम इसको सिंपली अगेन क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। ओके, क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया रोज होल्ड्स अ फिल्टर्स यू वांट टू अप्लाई। सो क्राइटेरिया रोज होल्ड करेगा वो फिल्टर को जो आप अप्लाई करना चाहते हो, दैट वी विल स्टडी फर्दर। और एडिशनल क्राइटेरिया कैन बी एंटर्ड इन द और रो, अगर मान लो आप कोई और रो ऐड करना चाहते हो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। ओके, यूजिंग क्राइटेरिया इन क्वेरी। सो क्राइटेरिया क्या है, यू कैन फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स इन योर डाटाबेस बाय यूजिंग क्राइटेरिया। मान लो अब हमने यूजिंग टेक्स्ट डाटा करने हैं हम, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, यूजिंग टेक्स्ट डाटा के अंदर आता है हमारा, वाइल यूजिंग द क्वेरीज यू कैन यूजली लुक एट द रिकॉर्ड्स दैट स्पेसिफाई सम क्राइटेरियन यू माइट वांट टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग कथक डांस। मान लो अब कथक डांस के बच्चों के हमें नेम्स को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग टेक्स्ट डाटा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ यू कैन डू दैट, ओपन द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में अब हम अपनी क्वेरी को ओपन करेंगे, क्लिक ऑन द क्राइटेरिया फिर डाटा दैट यू वांट टू व्यू। जैसे अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इन दिस एग्जाम्पल वी लिस्ट अ डांस नेम कथक एज द क्राइटेरियन। क्लिक ऑन द रन बटन टू सी द रिजल्ट। अब क्या करेंगे, हम सीधा ही इस पे क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, फिर क्राइटेरिया पे, और फिर हमने क्या करना है, कथक डांस के बच्चों का नेम्स चाहिए हमें, तो हमने सीधे कथक पे ही क्लिक करके रन कर देना है बटन को। द टेबल नाउ शो ओनली द रिकॉर्ड्स मैचिंग द क्वेरी। जो बच्चे कथक डांस के अंदर हैं उन्हीं का ही रिकॉर्ड आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, okay, next is using wildcards in query. Wildcards are the symbols that represent any character or combination of characters access provided। तो इसके अंदर हमारे कौन से वाइल्ड कार्ड्स हैं, एस्ट्रिक साइन होता है एक स्टार की फॉर्म में, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द टू वाइल्ड कार्ड्स रिप्रेजेंट्स एनी कलेक्शन ऑफ द करेक्टर्स। दस आर स्टार रिप्रेजेंट द letter R followed by any collection of character. The other wildcard symbols in the question mark which represent any individual character. Thus R question mark VI represent the letter R followed by any single character that follows the letter such as N Ravi। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्लिक ऑन द क्राइटेरिया एरिया फॉर द फील्ड यू वांट टू यूज़ टू फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अब मान लो हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, क्राइटेरिया पे। ओके, जैसे यहाँ पे आर स्टार दिया हुआ है, टाइप द क्राइटेरिया आर स्टार एंड देन प्रेस द एंटर की। अब यहाँ पे टाइप करोगे आर स्टार और फिर क्या कर दोगे, प्रेस करोगे एंटर की। कोटेशन मार्क यू नो ना, ओके, और नंबर साइन टू द क्राइटेरिया यू टाइप, क्लिक ऑन रन बटन। अब रन बटन पे क्लिक करोगे, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड, यस, ऑरेंज डॉट पे देखिए रिजल्ट आपका आ गया है। ओनली द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विद द आर इंक्लूडेड। सो जो स्टूडेंट्स का नेम आर से स्टार्ट होता है सिर्फ वही स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग कंपाउंड क्राइटेरिया। कंपाउंड क्राइटेरिया के अंदर होता क्या है, कंपाउंड क्राइटेरिया ये होता है, मोर देन वन क्राइटेरियन माइट बी अवेलेबल टू स्पेसिफाई द डाटा यू आर सर्चिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे दो और, यूजिंग द कंपाउंड ऑपरेटर्स इफ यू डू नॉट specify a criteria, access assumes that the criteria you have entered involve equality, exact matches. If you want something other than the exact match, you can specify ranges of the values by using comparison operators। अब आप इसमें comparison operators यूज़ कर सकते हैं। मान लो अभी हम किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात कर रहे हैं, 100 में से 80 वाले बच्चे कितने हैं, तो हमें क्या करना है, ग्रेटर और लेस वाला
ऑपरेटर्स यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड ऑपरेटर। मान लो 80 और उससे नीचे वाले बच्चों के मार्क्स ढूंढ रहे हैं हम, तो क्या करेंगे हम, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ कंपाउंड operator. Let us find the students whose total fee is more than 200 and 500. Sorry, 2000 and 500. Click the criteria area for the field you want to use to find specific records. Type the criteria. Okay, so क्या होगा, less than 2000 and 500. Okay, rupees से क्लिक ऑन द रन बटन। जैसे आप क्लिक करोगे रन बटन पे, द रिजल्ट ऑफ क्वेरी अपीयर्स इन दिस एग्जाम्पल एक्सेस फाउंड स्टूडेंट्स हुज टोटल फी अमाउंट इज मोर देन 2500। सॉर्टिंग डाटा इन क्वेरी। व्हाट इज सॉर्टिंग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेरीज। अब सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाए, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए। You have to sort the records to order them in answer to a particular query. The field or fields on which the records are sorted is called the sort key. So इसमें क्या होती है, दो तरह की कीज़ आएगी, एक तो आएगी प्राइमरी सॉर्ट की और दूसरी आएगी सेकेंडरी सॉर्ट की। लेट इस फाइंड द डांस फॉर्म इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको पहले बताया था असेंडिंग, डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेटिकल, कोई भी ऑर्डर को फॉलो करे दैट इज़ इंक्लूडेड इन सॉर्ट। Click on the sort area for the fields you want to use. A drop down arrow button appears. Click on drop down arrow button. Click the way you want to sort, ascending, descending, not sorted. Click on run button. तो यहाँ पे आप जब भी किसी भी सॉर्ट एरिया में जाओगे, वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखेगा। जैसे फर्स्ट पे आपने गए तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको 2 नंबर पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शंस यू कैन सी, डिसेंडिंग, असेंडिंग, नॉट सॉर्ट, किसी पे भी कर सकते हो। क्लिक एंड रन करना है सिंपली। Okay, the record appears in the order you specify. In example, the dance is sorted in ascending order. तो यहाँ पे हमने किस पे क्लिक किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा जो डांस फॉर्म्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो। फर्स्ट इज़ भारतनाट्यम, उसके बाद ब्रेक डांस, फिर उसके बाद कथक, ये सब आते हैं। ओके, डिलीटिंग अ फील्ड इन क्वेरी। आप कैसे डिलीट करोगे क्वेरी को? सिंपली आपको क्या करना है, फील्ड को सिलेक्ट करना है और एक नीचे की तरफ को एरो आएगा, ठीक है। क्लिक ऑन डिलीट कॉलम पे आपको क्लिक करना है। यू कैन सी अप नंबर 2 पे डिलीट कॉलम हमारा ऑप्शन दिख रहा है, एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दिस फील्ड विल बी, दैट पर्टिकुलर कॉलम विल बी डिलीटेड। हाइडिंग अ फील्ड इन अ क्वेरी। अब आप मान लो उसको डिलीट नहीं कर रहे हो कॉलम को, तो you can just hide that also. How you can do that? Deselect the checkbox for the field you want to hide in the show row of the query grid. यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, शो हमारा दिख रहा था, शो पे हमारे चेक बॉक्सेस ये दिख रहे हैं हमें, ठीक है। इसको आपने सिंपली क्या करना है, पर्टिकुलर फील्ड में मान लो जैसे हम क्लास को हाइड करना चाहते हैं, देन जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगी पर्टिकुलर कॉलम और फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इज़ अ प्रिंटेड फॉर्म में हमें जो डाटा दिख रहा है, ठीक है। अ रिपोर्ट इज़ अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम अ क्वेरी और द टेबल इन अपीलिंग वे। अब रिपोर्ट क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, जो भी हमने किससे पुल्ड आउट की है, टेबल और क्वेरी से, ठीक है। सो जो टेबल एंड क्वेरीज होंगे जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं डाटा को, उनको क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्ड सोर्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारा आता है सबसे पहले पेज हेडर। पेज हेडर के अंदर क्या होगा, ये जो डाटा जो हमने डाटा क्वेरीज और टेबल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया है और उसको हमने प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब हमने रिपोर्ट बनाना है, वो हमारा डाटा यहाँ पे नीचे आएगा डिटेल लाइंस के अंदर। क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल्स। अब रिपोर्ट टूल्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल्स एज अ जनरेट्स अ रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट प्रॉम्प्टिंग।
you for the information. The report displays all the fields from the underlying table. You can save the report and modify it in layout view and design view so that better serves your purpose. आप इसको क्या करोगे, सिंपली रिपोर्ट को क्या करोगे, टूल्स यूज़ करके जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन को कुछ भी आपको प्रॉम्प्ट नहीं करना है, जो भी आप फील्ड्स चाहते हो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी टेबल से, जो भी आप फील्ड्स चाहते हो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और यू कैन सेव कर सकते हो रिपोर्ट को और मॉडिफाई भी कर सकते हो इसके लेआउट व्यू को, डिज़ाइन व्यू को, ओके। क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस द रिपोर्ट फ्रॉम द नेविगेशन पैन। क्लिक ऑन क्रिएट टैब, क्लिक ऑन रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स ग्रुप। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए नेविगेशन पैन है, ठीक है। तो हमने टेबल्स पे क्लिक किया, टेबल्स के बाद हमने क्या किया, क्रिएट टेबल पे उसके बाद हमने रिपोर्ट, जो हमारे रिपोर्ट ग्रुप्स में, फ्रॉम द रिपोर्ट ग्रुप्स में क्लिक किया, ठीक है। एक्सेस बिल्ड्स द रिपोर्ट्स एंड डिस्प्ले इट इन लेआउट व्यू। अब आप देख सकते हो लेआउट व्यू में आपका रिपोर्ट दिख रही है। आफ्टर व्यूइंग द रिपोर्ट यू कैन सेव इट एंड क्लोज, ओके। तो आपने क्या कर सकते हो, उसके बाद आप क्लोज कर दो टेबल्स को भी। क्रिएटिंग अ ब्लैंक रिपोर्ट। अब ब्लैंक रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। ब्लैंक रिपोर्ट इज़ अ वेरी क्विक वे टू बिल्ड अ रिपोर्ट इफ़ यू वांट टू पुट ओनली अ फ्यू फील्ड्स ऑन योर रिपोर्ट। जैसे मान लो आपने छोटी सी रिपोर्ट बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करो, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ब्लैंक रिपोर्ट को आप बना सकते हो इसमें। क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल, क्लिक ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्ट्स ग्रुप। रिपोर्ट्स ग्रुप में जाके ब्लैंक रिपोर्ट को आपने सिंपली ओपन करना है। ब्लैंक रिपोर्ट इज़ डिस्प्लेड in the layout view and the field list pane is displayed on the right side of the access window, ठीक है। आपने सिंपली ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया और राइट हैंड साइड पे आपको फील्ड लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। क्लिक ऑन द शो ऑल टेबल्स, टेबल्स को भी आप शो कर सकते हो, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑल टेबल्स, क्लिक करो उसके ऊपर। इन द फील्ड लिस्ट पैन click on the plus sign that precedes the table name and the fields of which you want to see on the report। अब यहाँ पे आप fields को भी देख सकते हो कौन सी, जैसे यहाँ पर दी हुई है डांस पार्टिसिपेट्स, ठीक है, सॉरी डांस प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट्स डिटेल्स। तो इन दो फील्ड्स को अगर आप चाहते हो देन जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन, ओके। ड्रैग ईच फील्ड ऑन टू द रिपोर्ट one at a time on or hold down control key and select several fields and then drag them into the report at the same time। और आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनको ड्रैग भी कर सकते हो इन फील्ड्स को, ठीक है। जैसे आप ड्रैग करोगे, पहले तो इसको होल्ड कीजिए देन ड्रैग करो किस पे, ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। आफ्टर ड्रैगिंग ऑल द फील्ड्स यू कैन यूज़ द टूल्स इन द कंट्रोल ग्रुप। ऊपर देखिए हमारे पास कंट्रोल है, format table to add a logo, title, page number और date and time to the report। तो इसमें क्या होगा, हमारा फॉर्मेट टेबल के ऊपर देख सकते हो आप लोगो, टाइटल और पेज नंबर और डेट एंड टाइम सब दिया हुआ है ऑप्शन में ऊपर, दैट यू कैन सी हियर अप, यस। सो सिंपली यू कैन ऐड this from this pen to the blank on the blank report, okay।